जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम व्यंजक भी निकालेंगे और बेसिकली ये देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, इसमें आवेश कैसे आएंगे, फिर ये कितने तरीके के होंगे, फिर उन सभी का व्यंजक हम निकालेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सवाल इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट समझेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको डायग्राम बना के समझेंगे ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझो द्वि का मतलब क्या होगा। द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होगा दो। द्वि का मतलब दो और ध्रुव मतलब क्या होता है, पोल। ठीक है, ध्रुव मतलब पोल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो, मतलब यहाँ पे हम किसी ऐसे ध्रुव की बात करने वाले हैं जिसमें दो पोल होंगे। एक पोल ये है मान लिया, दूसरा पोल ये है। अब ये इन्होंने इसमें हमको पढ़ना है कि अगर सपोज करो कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू। अच्छा, क्यू क्या होता है, क्यू होता है आवेश। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, या नहीं पता तो अभी समझ लो। क्यू होता है हमारे पास आवेश, मतलब ये हमारे पास कोई एक पोल होता है या कोई डिस्टेंस होती है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होता है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ए बी है और इनके आवेश क्या है, इनके आवेश बराबर है। इनके आवेश क्यू क्या है भैया आपका, क्यू है आपका आवेश। ठीक है, इनके आवेश क्या है, बराबर है। तो अगर दो आवेश एक दूसरे से कम दूरी पे रखे हों और उनके आवेश बराबर हों तब इसे क्या बोला जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। चाहो तो इसको लिख लो, दो बराबर विपरीत आवेश। विपरीत मतलब डिफरेंट। हाँ, विपरीत आवेश। ठीक है, दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। दो विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे रखे हैं। हमको पता नहीं कि इनके बीच की दूरी क्या है, या इसके बीच की दूरी समझ लो, इनके बीच की दूरी 2a है और ये इसका ये सेंटर हो गया। समझ लो, ये एक यहाँ से इसकी दूरी a है, यहाँ से भी इसकी दूरी a है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हो जाएगा दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव, जिसे बोलते हैं हम द्विध्रुव। अच्छा, यहीं पे एक चीज समझ लो, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा जाता है आपको। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ये तो हो गया आपका द्विध्रुव है ना, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे द्विध्रुव। अब यहाँ पे समझो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब मूवमेंट, द्विध्रुव मतलब मूवमेंट। तो ये हो जाएगा डायपोल मूवमेंट। इसको क्या बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे समझो एक आवेश और इसकी दूरी को, अच्छा डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक आवेश। ठीक है, डायपोल मूवमेंट छोटी सी परिभाषा, एक आवेश तथा इसकी दूरी। ठीक है, एक आवेश और द्विध्रुव की दूरी। ठीक है, एक आवेश तथा द्विध्रुव की दूरी, एक आवेश तथा यहां पे समझो द्विध्रुव की दूरी है ना, द्विध्रुव की दूरी को, दूरी क्या कहलाती है हमारे पास, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण मतलब अगर इसको लिखना होगा तो P हो जाएगा हमारे पास एक आवेश ले लिया हमने Q इनटू दूरी यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ इस केस में तो इसकी दूरी क्या है 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाएगा हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण। इसका SI जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर।
C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर। इसको चाहो तो हिंदी में भी लिख देता हूं, कूलाम, कूलाम और मीटर, कूलाम और मीटर। जो विद्युत द्विध्रुव है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है बस। अब समझो जो विद्युत द्विध्रुव होता है ये हमको दो केस में पढ़ना है। अब समझो विद्युत द्विध्रुव जो होता है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। द्विध्रुव के कारण जो हमारे पास, यहां पे चाहो तो लिख भी लो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। यहां पे लिख लो द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को हम दो भागों में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो भागों में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास अनुदैर्घ्य, है ना, ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, और इसी को बोलते हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अनुदैर्घ्य है तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ, और अक्षीय है तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पे क्या लिख लो, निरक्षीय स्थिति में। अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो हमको दो कंडीशन में पढ़ना है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अनुदैर्घ्य एवं अक्षीय स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसकी तीव्रता कितनी हो जाती है, इस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, इसके लिए हमको एक व्यंजक निकालना पड़ेगा और साथ में इसके लिए भी एक व्यंजक निकालना पड़ेगा। तो हम एक एक लेते हैं, एक एक कंडीशन लेंगे और एक एक कंडीशन को हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं अनुदैर्घ्य एवं अक्षीय स्थिति में।